俺は私はこの会社に好きな人がいます。आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई हैव ए क्रश एट वर्क के सीजन 2 के बारे में, क्योंकि इसको लेकर आप लोग काफी टाइम से सवाल पूछ ही रहते हैं। साथ ही में आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास, यहाँ पे क्या इस एनिमे को भी सीजन 2 मिलने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 3 आने की पॉसिबिलिटीज है भी या नहीं, उसके बारे में भी आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने टू बी हीरो एक्स एनिमे को लेकर। एंड यहाँ पे जितने भी लोग इस एनिमे सीरीज का इंतजार करें, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोग इस एनिमे को लंबे टाइम इंजॉय करोगे, क्योंकि इस एनिमे के अंदर टोटल होने वाले 24 एपिसोड, जो चलो यहाँ पे काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। बट इसके साथ में ड्रैगन बॉल फैंस के लिए भी एक अच्छी न्यूज निकल के आ चुकी है, जहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा का कोलैब होने वाला है फोर्टनाइट से। एंड सीरियसली फोर्टनाइट वालों को यहाँ पे कोलैबोरेशन करने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। एंड बहुत जल्द हम लोग को ड्रैगन बॉल दाइमा के कैरेक्टर फोर्टनाइट के अंदर देखने मिलेंगे। और हालांकि इन सब के अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में, जैसे यहाँ पे कुछ दो कमाल की रोमकॉम मांगा, जिसमें सबसे पहली मांगा आती है एक कंडीशन कॉल्ड लव, जिसकी मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये मांगा भी आपको गुड बाय बोल के जाने वाली है, क्योंकि कल के दिन ही अनाउंस हुआ है कि ये मांगा जो है वो अपने 3 चैप्टर्स के साथ ही अब एंड हो जाएगी। और हालांकि ये सीरीज भी आप लोग को गुड बाय बोल के जाने वाली है, बट डोंट वरी, जो यहाँ पे इस सीरीज के आर्टिस्ट है उन्होंने प्लान किया है कि जब इसकी मेन स्टोरी एंड हो जाएगी तब उसके बाद भी ये इसकी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चैप्टर को ड्रॉ करेंगे। अब वैसे यहाँ पे एक और मांगा सीरीज है जो आता है मोर देन ए मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। यहाँ पे इसके सीजन 2 को लेकर अभी कोई अपडेट वगैरह नहीं है, इसलिए आप लोग वो मत पूछना। यहाँ पे इसकी मांगा सीरीज के बारे में बात करें, जो शायद अपने फाइनल आर्क के अंदर पहुंच गई थी, बट यहाँ पे अब ये मांगा कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये मांगा जा चुकी है बहुत ही लंबे हाइटस पर। एंड इसका मतलब अब ये मांगा बहुत ही लंबे टाइम ब्रेक पर रहेगी। और इस मांगा का कमबैक कब होगा वो तो हम लोग नहीं जानते, बट मैं इतना जानता हूँ कि इस मांगा की एंडिंग देखने के लिए अब आप लोगों को 1-2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। जो देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी सीरीज के फैंस है उनके लिए यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है। बट एनीवेज, अगर आप लोग अपने इस दुख को खत्म करना चाहते हो तो आप लोग चाहो तो इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो, जो नेक्स्ट मंथ से रिलीज होगा। एंड इस एनिमे का नाम है मकीना सांस ए लव बॉट, जो बेसिकली अपना एक कल्चरल एनिमे होगा। और अगर आप लोग कुछ इस टाइप के एनिमेस देखना पसंद करते हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे के अंदर आप लोगों को टोटल 12 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिनका जो टाइम स्लॉट है वो 15 मिनट का रहेगा, मतलब 15 मिनट के एपिसोड आप लोगों को देखने मिलेंगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि इस एनिमे का भी हमें एक अनसेंसर्ड वर्जन मिलेगा, और यहाँ पे इस एनिमे को 6 अप्रैल से ब्रॉडकास्ट किया जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस एनिमे को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना चाहिए। अब बाय द वे हम लोग बात करें एक ऐसे रोमकॉम एनिमे के बारे में जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर एक लड़की से हेट करता है, बट उसी के साथ उसकी शादी होने वाली है, जो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास। यहाँ पे ये एनिमे हम लोगों को इस विंटर सीजन में देखने मिला था। एंड इस रोमकॉम एनिमे के अंदर शायद टोटल 12 एपिसोड्स थे, जो अब सारे के सारे आ चुके हैं। एंड इस एनिमे के सारे एपिसोड्स आने के बाद अब लोगों का सवाल ये है कि क्या इसका सीजन 2 वगैरह आएगा या नहीं। सो देखो, अनफॉर्चुनेटली इसके सीजन 2 को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है, तो यहाँ पे मैं श्योर हो कि नहीं कह पाऊंगा कि इसका सीजन 2 हमें देखने मिलेगा भी या नहीं। बट हाँ, पक्के तौर पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे इसका सीजन 2 आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्रंचीरोल का एनिमे है और क्रंचीरोल के जो मोस्टली एनिमेज होते हैं उनको सीजन 2 वगैरह मिल ही जाता है। एंड जानता हूँ अभी इसकी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है, शायद हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 महीने बाद इसकी अनाउंसमेंट हो जाए, जो यहाँ पे कभी भी इसकी अनाउंसमेंट वगैरह हो सकती है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहना। एंड अगर इसकी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होती है तो हम लोग को यही समझ जाना चाहिए कि ये एनिमे फ्लॉप हो गया, एंड इसी वजह से इसका शायद सीजन 2 हमें देखने ना मिले। बट ये चीजें सिर्फ मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर इसके सीजन 2 को लेकर कोई अपडेट मिला तो वो मैं आप लोग साथ जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहो। एंड अब इसके बाद मैं आप लोग बताओ यहाँ पे 2025 के मेरे फेवरेट रोमकॉम एनिमे के बारे में, जो आता है आई हैव ए क्रश एट वर्क एनिमे, जिसको आप लोग कैन यू कीप अ सीक्रेट एनिमे भी कह सकते हो। एंड यहाँ पे इसी एनिमे के सारे एपिसोड सब अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो आप लोग इसके 12 एपिसोड्स को बिंज वॉच कर सकते हो। एंड इसके सारे एपिसोड्स को तो मैंने देख लिया, और यहाँ पे मेरा ओपिनियन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जब मैंने इस एनिमे को देखा था तब मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी कि 2025 विंटर सीजन का बेस्ट रोमकॉम एनिमे है, तो उस बात से मैं अभी भी पीछे नहीं हटा हूँ। यहाँ पे अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये 2025 विंटर सीजन का बेस्ट रोमकॉम एनिमे है। एंड सीरियसली ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गया, क्योंकि ना तो इस रोमकॉम एनिमे के अंदर लव ट्रायंगल स्टोरी हमें देखने मिलेगी, एंड ना तो अननेसेसरी फैन सर्विस। एंड स्पेशली जो इसका लास्ट एपिसोड था उसने यहाँ पे मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड के अंदर हमें सारी चीजें देखने मिल गई जो हम लोगों को देखने मिलनी चाहिए थी। फिर चाहे वो अपनी यूई और तातेशी का यहाँ पे रिलेशनशिप ही रिवील होना क्यों ना हो, एंड साथ ही में इन लोगों की रिलेशनशिप की जर्नी कैसी गई, उसके
बारे में भी हम लोग को अच्छे से दिखाया गया। तो यहाँ पे मैं आपका तो नहीं जानता हूँ, बट यहाँ पे ओवरऑल मुझे इसका लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पे इसके फाइनल एपिसोड को देखने के बाद अब मैं खुद भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, क्योंकि इस एनिमे को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ जो मेरी टॉप 20 ऑल टाइम रोमकॉम एनिमे की लिस्ट अगर होगी तो उसके अंदर इस एनिमे का नाम भी शामिल रहेगा। एंड यहाँ पे आप लोग भी पिछले वीडियो में यही कमेंट कर रहे थे कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी तक इसके सीजन 2 को लेकर कोई भी अपडेट या फिर अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आई है। इवन अभी तक हमें कोई लीक्स वगैरह भी नहीं मिली इस एनिमे को लेकर। यहाँ पे सीरियसली इन सब चीजों को देखने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया। मतलब जो रोमकॉम एनिमे मुझे पसंद आता है उसके सीजन 2 के ही एल लग जाते हैं। एंड ये तो वही बात हो गई कि आपको एक एनिमे पसंद आया जिसके अंदर 12 एपिसोड्स हो, फिर जब आप लोग उसके सारे एपिसोड को देख लेते हो तो उसके बाद आपको क्या पता चलता है कि आपके फेवरेट एनिमे का सीजन 2 कभी आएगा ही नहीं। ये जो इस टाइप की फीलिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा गंदी फीलिंग होती है। एंड देख के लगता है कि उसी चीज को मैं वापस से एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। बट एनीवेज इसके पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें कि ये आ सकता है या नहीं। सो देखो, आई हैव ए क्रश एट वर्क अच्छा एनिमे था, यहाँ पे इस बात से सभी लोग एग्री कर सकते हैं। बट इसके सीजन 2 की आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम है। और कम का मतलब कितना कम है मैं आप लोग बताऊं। सो वो यहाँ पे 20% से भी कम है, जिस पर यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका सीजन 2 हमें शायद कभी देखने ना मिले। जो मेरे हिसाब से इसका सीजन 2 बना ही देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इसकी मांगा ऑलरेडी 2 साल पहले एंड हो चुकी है। एंड इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट इट्स मांगा देन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वॉल्यूम 8 चैप्टर 77। आप लोग सीजन 1 को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इसकी मांगा स्टार्ट कर सकते हो। और देखा जाए तो इसके सीजन 1 के अंदर चैप्टर 77 तक कवर कर लिया गया, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि इसकी मांगा के अंदर ज्यादा वॉल्यूम्स है नहीं। 8 वॉल्यूम्स हम लोग को एनिमे के अंदर कवर होते हुए देखने मिले। एंड टोटल इस सीरीज के अंदर 15 वॉल्यूम्स है, जिसके अंदर टोटल आपको 148 चैप्टर देखने मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर सीजन 2 आता तो यहाँ पे इसकी मांगा का कंप्लीट एडेप्टेशन हमें देखने मिल जाता। सो यार जो भी इसका स्टूडियो है मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार इसका सीजन 2 लेकर आओ एंड स्टोरी को पूरी तरीके से कंप्लीट एडेप्टेशन दो, क्योंकि ये सीरीज मेडेका वाले एनिमे से ज्यादा डिजर्व करती है सीजन 2। क्योंकि मेडेका एनिमे को भी सीजन 2 मिल गया बट इसको नहीं मिला, जिस पर यहाँ पे अब और भी ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है। अब हालांकि यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैंस थे देख के लगता है कि अब हमारी जर्नी इस एनिमे के साथ एंड हो चुकी है। बट अगर फ्यूचर में इसके सीजन 2 को लेकर मुझे कोई लीक्स या फिर रूमर्स कुछ भी अगर पता चलता है तो वो मैं आप लोग साथ शेयर जरूर करूंगा। एंड इस साल अगर बाई चांस इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो जाती है तो क्या पता फिर वो हम लोग को 2027 तक देखने मिले, जो हाँ 2-3 सालों का तो टाइम लग ही जाएगा ऐसे रोमकॉम एनिमे के सीक्वल को लाने में। जिस पर अब चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब हालांकि रेटिंग की बात रही तो मैं इस रोमकॉम एनिमे को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना सोलो लेवलिंग। एंड यहाँ पे सभी एनिमे सीक्वल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना सोलो लेवलिंग भी पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि सोलो लेवलिंग सीजन 3 को लेकर भी आप लोगों का सवाल है कि इसका सीजन 3 आएगा या नहीं, क्या इसकी अनाउंसमेंट हम लोगों को नेक्स्ट वीक सुनने को मिलेगी या नहीं। सो देखो आप लोगों को चिल करने की जरूरत है। यहाँ पे जितने भी एनिमेस के बारे में हम लोग बात करते हैं उनको सीजन 2 मिलता है या नहीं वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। बट सोलो लेवलिंग के ऊपर लक वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सोलो लेवलिंग के एनिमे को इतना ज्यादा प्यार मिला है जो आप लोग खुद देख सकते हो, फिर चाहे वो IMDb हो या फिर क्रंचीरोल के ऊपर लाइक्स, यहाँ पे सभी में सोलो लेवलिंग ने टॉप किया है। तो यहाँ पे इजिली कोई भी कह सकता है कि इसके सीजन 3 की अनाउंसमेंट हम लोग को सुनने को मिलेगी। एंड बहुत सारे सोर्सेज ने भी बोल रखा है कि इसकी सीजन 3 की अनाउंसमेंट हम लोगों को नेक्स्ट वीक सुनने को मिल जाएगी। मतलब जैसे इसका फाइनल एपिसोड खत्म होगा वैसे ही क्रंचीरोल वाले फटाफट इसके अनाउंसमेंट करेंगे। एंड सच कहूं तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर अगर इसके सीजन 3 की अनाउंसमेंट का कोई टीजर वगैरह ड्रॉप हो तो उसके अंदर इस स्टैचू फेस को यूज किया जाए, क्योंकि अगर इस स्टैचू फेस को वापस से अगर ये लोग यूज करेंगे तो ये काफी ज्यादा इंसीन क्लिफ हैंगर बनेगा, जो हाँ आप देखते हैं नेक्स्ट वीक ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं। बट हाँ सोलो लेवलिंग को भी अब गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। एंड सोलो लेवलिंग का एनीमे जब एंड हो जाएगा तब यहाँ पे काफी सारे लोग ही सोलो लेवलिंग को मिस करेंगे। एंड इसी रीजन की वजह से मैंने पिछली वीडियो के अंदर सोलो लेवलिंग जैसा एक एनीमे आप लोग को रिकमेंड किया था जिसका नाम है सुपर क्यूब। एंड उस एनीमे को मैंने इसीलिए रिकमेंड किया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि सोलो लेवलिंग एनीमे जैसे ही एंड होगा वैसे ही काफी सारे लोग सोलो लेवलिंग जैसा एनीमे देखना चाहेंगे, क्योंकि लोग मोस्टली यही चीजें सर्च करते हैं। सो उसी रीजन की वजह से मैंने ऐसे एनीमे को रिकमेंड किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर लोगों को ऐसा एनीमे पसंद है तो यहाँ पे इस तरीके के एनीमेस को रिकमेंड कर देना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस एनीमे हैज बेटर एनिमेशन देन साकामोटो डेज, टावर ऑफ गॉड एंड टिबेट। और इसी को लेकर मुझे याद है कल काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सुपर क्यूब के बाकी के एपिसोड्स कहां से देखे, क्योंकि सुपर क्यूब के अब तक 3 एपिसोड रिलीज हुए और उनमें से जो पहला एपिसोड है वो फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। बट बाकी एपिसोड्स का क्या हुआ, क्योंकि बाकी के एपिसोड्स कोई भी पायरेटेड साइट्स के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। सो उनको कहां से देखे इसका जुगाड़ आप लोगों को चाहिए। सो बेसिकली आप लोग गूगल पे जाओ, डेली मोशन साइट के ऊपर जाओ एंड डेली मोशन के साइट के ऊपर जाने के बाद आप लोग सिंपली इस एनीमे को सर्च करो, आप लोग को इसके लेटेस्ट एपिसोड मिल जाएंगे। और जहां तक सोलो लेवलिंग फैंस के बारे में बात करें जिनको सीजन 3 के बारे में जानना है तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को इस वीक का इंतजार करना है। इस सैटरडे के दिन ही हम लोग को इसके सीजन 3 की अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। एंड जैसे इसके अनाउंसमेंट वगैरह होगी वैसे ही मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। एंड इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो
दो। एंड अगर आप लोगों को अपने फेवरेट एनिमे के सीक्वल्स के बारे में जानना है तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।